गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट, ओके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ब्रांच है, किस चीज़ की शाखा है? ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है भैया। साइंस की शाखा ब्रांच तो है, लेकिन ये डील क्या करती है? तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। डील्स विथ एनर्जी इंटरेक्शन। आपने कह दिया भैया चलो एनर्जी इंटरेक्शन से डील्स तो करती है, लेकिन कहाँ से किस से किस में तक, ठीक है। फ्रॉम सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग और एंड इट्स इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ किसके? सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू उसके सराउंडिंग से, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील्स विथ 3E। व्हाट इज 3E? 3E में सबसे पहला जो आपका है इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सेकेंड इज एनर्जी की बात करेंगे। और तीसरा क्या है बच्चों? इंट्रोपी है। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज इंट्रोपी। एनर्जी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम का भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। सो हम लोग का बेसिक कंसर्न होगा इंट्रोपी के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज इंट्रोपी? क्वालिटी ऑफ हीट। चलिए छोड़िए, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और अ रीजन और अ स्पेस जिसकी हम स्टडी करेंगे वो हमारा सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान लो इस रीजन की हम स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टम, ठीक है बच्चों। इसी तरह सराउंडिंग की बात करेंगे हम। सराउंडिंग क्या होगा? व्हाट इज सराउंडिंग? आपसे कोई पूछे सराउंडिंग क्या होता है, तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जो भी चीजें जो सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट है वो सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। और थर्ड हमारा जो कंसर्न होता है, फर्स्ट वन इज सिस्टम, सेकंड इज सराउंडिंग एंड थर्ड इज आवर बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सरफेस है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करता है, उसको बच्चों क्या कहेंगे? उसको बाउंड्री कहलाएगा हमारा। बाउंड्री दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज रियल, पहला जो हमारा बाउंड्री है वो सच में हो भी सकता है, और सेकेंड वन इज इमेजिनरी, ठीक है। मेरे साथ आप राइट मत करते जाओ, देखते जाओ कॉन्सेप्ट को, मैं लिखने का बकायदा टाइम दूंगा आपको, ठीक है। तो सिस्टम हो गया, जिसकी हम स्टडी करेंगे वो सिस्टम कहलाएगा। व्हाट इज सराउंडिंग? एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड उसके बाद जो पार्टीशन हो गई, जो सिस्टम और सराउंडिंग को बांटेगी, उसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, फर्स्ट वन इज रियल बाउंड्री और सेकंड जो है इमेजिनरी बाउंड्री। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि रियल बाउंड्री में जो है दो तरह की हो सकती है। एक तो रिजिड हो सकती है, एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आप घबराओ मत। पहले पॉकेट बनाते चलो कॉन्सेप्ट का। रियल हो सकती है या फिर फिक्स्ड हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल खेल में। यूनिवर्स क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल। बच्चा बच्चा जानना चाहता है बचपन से कि यूनिवर्स क्या होता है। तो जिसकी हम स्टडी करते हैं
और जो हमारे सिस्टम के बाहर की चीजें हैं सराउंडिंग, को मिला के क्या बनता है बच्चों? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो यहाँ तक हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट। चलिए फिर हम बात करते हैं, हो गया? ठीक है अमन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है? टाइप ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है दैट इज ओपन सिस्टम। सेकेंड इज क्लोज। बारी बारी से पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। और थर्ड क्या है भैया? आइसोलेटेड। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, क्या हुआ कोविड के टाइम में आइसोलेशन में चले गए। आइसोलेशन मतलब क्या, समझ जाओ? लोगों से इंटरेक्शन, लोगों के साथ खाना पीना, लोगों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ बंद। सो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या अंतर है? सबसे पहले चलो एक और चीज़ देखते हैं। रुको, मैं आप लोगों के लिए कुछ खेल दिखाता हूँ। मास इंटरैक्शन, ठीक है बच्चों? और ये है हमारा एनर्जी इंटरैक्शन, ठीक है बच्चों? तो मास इंटरैक्शन और एनर्जी इंटरैक्शन। चलो कुछ खेलते हैं, ठीक है? खेलोगे? चलो। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा? ओपन सिस्टम में आपका मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। तो ओपन सिस्टम जिसमें कि बोथ मास इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन हो सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। किसके किसके बीच में बच्चों? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल देख लो, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, पंप हो गया, बाकायदा मैं दूंगा नोट और मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, वरी होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? तो क्लोज सिस्टम भैया जिसमें कि मास का लेना देना तो कुछ भी नहीं होगा, डब्बा बंद होगा, और लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हीट का ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? वही कोविड वाले केस में मिलना जुलना बंद, खाना पीना बंद, लेना देना बंद, एवरीथिंग हैज बीन बंद। तो दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बच्चों? ना तो मास का इंटरेक्शन होगा, ना तो एनर्जी का इंटरेक्शन होगी। अब हम लोग जो देखेंगे, देखिए क्या देखने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। माइक्रो, सॉरी, वेट फॉर सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक वर्सेस मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रो से क्या आप समझते हो, मुझे बताओ। चलो चलो, कोई बता सकते हैं? तो माइक्रो में क्या है, हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर पार्टिकल को भैया हम उठाएंगे और एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है? तो इसको माइक्रो लेवल पर स्टडी करेंगे। और व्हाट द मीनिंग ऑफ मैक्रो? इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। एंड दिस इज क्लासिकल अप्रोच, दिस इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो लिटिल बिट डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक वर्सेस मैक्रोस्कोपिक? इन अपर हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स में जो है
मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स की केमिस्ट्री में जाके करना, थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग या फिर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सुना होगा कंटिन्यूम, कॉन्टिन्यूअस, लाइक दिस अप्रोच आपने सुना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं उसी की, कंटिन्यू हाँ कंटिन्यूम अप्रोच। कंटिन्यूम अप्रोच क्या होता है, चलिए बताइए मुझे, व्हाट इज कंटिन्यूम अप्रोच। ये ऐसा अप्रोच है जिसमें हमारा जो मैटर है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। कितने तरह के प्रॉपर्टी होते हैं बच्चे, बताओ मुझे, चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्लास एंड करने का टाइम आ गया हमारा, आप लोगों की दूसरी लेक्चर भी होंगी ना, इम्पोर्टेंट वन। सो वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ टाइम। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे, चलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और कोई भी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? नहीं। चलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? ये डिपेंड ऑन मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल देख लो, जैसे प्रेशर। क्या मान लो वॉल्यूम, इस रीजन में जो प्रेशर, क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? बताओ मुझे। टेम्परेचर, ये मास पे डिपेंड कर लिया। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देख लो, जैसे वॉल्यूम, मास पे डिपेंड है कि नहीं? है, बिल्कुल है। कैसे है बताओ? जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, सारे कुछ जो है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है मास पे। हम लोग आगे ब्रॉडली पढ़ेंगे, डोंट बी वरी। उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 0। सो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। आप लोग अपने असाइनमेंट को बढ़िया से कंप्लीट कर लेना और नोट डाउन कर लो। थैंक्स।